Hello everyone, welcome back to our channel AMIT Education. Today we learn about the chapter number 7 Physiology and Injuries in Sports. So without any delay, let's start. This is strictly according to the CBSE syllabus and this chapter is highly important for your coming examination 2025. So let's start the first one. The first we have to understand the term physiology. सबसे पहले हम समझते हैं physiology के बारे में. So what is physiology? So in grade 11, you already study about the anatomy and the physiology. Once again, we have the term only physiology. So what the meaning of that one? The physiology deals with the function of the body system. It simply means that when we study about our function, जब हम हमारी बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है, हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, उसके क्या फंक्शंस होंगे, किस तरह से मैसेज डिलीवर होंगे, उनका क्या इम्पैक्ट होगा. Okay, so this one is known about the physiology or this is known as physiology. Regular exercise, physiological function of body system can be improved and thus body efficiency increase a lot. So in physical education, the importance of physiology is that कि जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे किस तरह से होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलेंगे. So in human body we have the several type of the systems like that skeletal, muscular, nervous, endocrine, cardiovascular, reproductive system, respiratory, digestive and so on. So सबका इम्पैक्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसका उन सब पे उसका इम्पैक्ट शो करेगा और वो डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स. सो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, कार्डियोवास्कुलर सो इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट एंड द लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड टू योर लंग्स, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दोनों एक साथ वर्क करते हैं. न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जब बेसिकली हम जिम में जाते हैं उसका इम्पैक्ट कहां पे होता है हमारा, मस्कुलर्स पे. न्यूरोएंडोक्राइन एंड द इम्यून सिस्टम help to maintain homeostasis of the body. So these are the some systems of our body. Next one is term related to body function. कि बॉडी फंक्शंस रिलेटेड कौन से टर्म्स हमें स्टडी करने होंगे. फर्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और बार बार हमें सुनने को देखने को मिल जाता है. जब पर्सन जिम में जाता है तो हम बात करते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से वर्क करेगा. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन दी बॉडी. जब हमारी बॉडी में ओवरऑल जो एनर्जी उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. Anabolism is a process where a simple molecule combine to generate complex. जब हम सिंपल से कहां जाएंगे, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे. So this one is known as the anabolism. Molecule catabolism, the process of breakdown of food and store produce to energy for work. Simply हम क्या करेंगे, हम फूड ईट करेंगे, फूड से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा. किस प्रोसेस से होगा, मोलिक्यूल कैटाबोलिज्म. मायोग्लोबिन, हम बार बार बात कर रहे हैं कि किसी पर्सन में कितना मायोग्लोबिन हो गया, उसके रिलेटेड टू ब्लड्स के रिलेटेड ये बात हम करेंगे. सो मायोग्लोबिन इन अ रेड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट इन मसल दैट इज सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ any various round or long cellular organelles of most eukaryotes that are found outside the nucleus produce energy for the cell through the cellular respiration. So basically जब एनर्जी सेल्स के थ्रू होगी और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोग्लोबिन. कैसा होगा, रेड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट. रेड कलर में जो आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन पिगमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन. नेक्स्ट वन इज एरोबिक. So this is very important term in physical education, aerobic and the anaerobic. So simply any workout that we do in the presence of oxygen, just like that. याद करने के लिए जुम्बा, हम जुम्बा लॉन्गर टाइम के लिए करेंगे. जब हम लॉन्गर टाइम के लिए कोई वर्क करेंगे so it means we require the oxygen. हम सांस बंद करके हम डांस नहीं कर सकते. So क्या होगा, एरोबिक. So aerobic means जब कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज द एरोबिक एक्सरसाइज. नेक्स्ट वन इज एनारोबिक. एनारोबिक मींस दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एरोबिक. इन एरोबिक एक्सरसाइज इट इज डन इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. जब हम कोई एक्टिविटी
ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे, दिस वन इज नोन एज द एनारोबिक एक्सरसाइज। जस्ट लाइक दैट कि हमें 50 मीटर स्प्रिंट करना है, 100 मीटर स्प्रिंट करना है, या उससे भी कोई जल्दी रैपिड कोई मूवमेंट कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, सो दिस इज नोन एज द एनारोबिक एक्सरसाइज। एटीपी, adenosine triphosphate. So ATP is a complex organic chemical that provide energy to drive many processes in living cell. हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइड होगी वो किससे प्रोवाइड होगी? एटीपी से। एटीपी इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? एटीपी का। सो फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देन ATP PCR is simply creatine phosphate और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कि जब हमें कोई एक्टिविटी को लेस देन 10 सेकंड के अंदर परफॉर्म करेंगे, जस्ट लाइक दैट इन द वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, इन दैट केस वी रिक्वायर द ATP PCR, immediate energy. So ATP PCR is also work as a immediate energy। जब हम में कोई एक्टिविटी जो हम 10 सेकंड से कम में करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करेंगे, at that time we require the high intensity and it is we get with the help of the ATP PCR. For example, weight, swinging golf ball, push up, throwing hammer. So these are some example of ATP PCR. Now the main part of chapter number 7, physiological factors डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ऐसे कौन से फिजिकल फैक्टर्स होंगे जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं? हम कह सकते हैं कि अगर ये फैक्टर इस पर्सन की बॉडी में होगा तो उसकी बॉडी ये होगी, उसकी बॉडी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फैमिलियर होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज स्केलेटल मसल फैक्टर। सो इन स्केलेटल मसल फैक्टर वी हैव द टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, slow twist fiber, fast twist fiber, or we can say type 1 fiber, type 2 fiber. What will happen with that? Let's see. So if the person have the more slow twist fiber, so the intensity it's like that, ग्राफ किस तरह से बनेगा हमारा? So क्या होगा कि उसके अंदर किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एंड्योरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एंड्योरेंस का मीनिंग क्या होगा? किसी भी एक्टिविटी को हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक करना। सो उसका चार्ट हमारा बनेगा स्लो स्लो स्लो। सो हम क्या करेंगे? एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम किसी एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन स्लो ट्विस्ट फाइबर जो कलर होगा दैट इज रेड। सेकेंड वन इज फास्ट ट्विस्ट फाइबर। मीन्स फास्ट ट्विस्ट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? फास्ट कर रहे हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे? फास्ट कर रहे हैं लेकिन ड्यूरेशन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो इसके अंदर हमारा क्या जो फाइबर्स का जो कलर होगा दैट इज नॉन एज दी व्हाइट। व्हाइट कलर का फाइबर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और फास्टेस्ट फाइबर वाले ज्यादा सही होते हैं शॉर्ट स्प्रिंट्स के लिए, जहां पे हमें हाई इंटेंसिटी चाहिए होती है बट इन दी लेस टाइम। Skeletal muscle factor have the four properties. Which one? Contractility, excitability, extensibility, and the elasticity. This question may be asked in many times. Ki what are the four properties of this skeletal muscle factor? So contractility, excitability, extensibility, and the elasticity. So these are the four properties of skeletal muscle factor. So this is our first factor. Slow twist fiber हमने देखा। स्लो ट्विस्ट फाइबर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे, उसकी वजह से कलर क्या होगा? रेड होगा। जब किसी पर्सन की बॉडी में ऑक्सीडेटिव एंजाइम ज्यादा होंगे सो हम कोई भी एक्टिविटी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम कर सकते हैं ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज का जाल वहां पे ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी, हमारे पास में फ्यूल ज्यादा होगा। सो फ्यूल अगर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी एक्टिविटी लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट वन, फास्ट ट्विस्ट फाइबर और टाइप 2 फाइबर। इन दैट द कलर इज लाइटर एज कंपेयर टू स्लो ट्विस्ट फाइबर। इसमें जो कलर होगा वो क्या होगा आपका? व्हाइट होगा। यहां पे जो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? ग्लाइकोटिक एंजाइम विच प्रमोट एनारोबिक एक्टिविटी due to smaller number of mitochondria, have limited aerobic capacity and low fatigue resistance. यहां पे जो पर्सन होगा वो बहुत जल्दी थक जाएगा, क्योंकि यहां पे जो फैमिलियर होता है किसके लिए होगा? एरोबिक कैपेसिटी के लिए।
Such fiber have the fast contraction rate. अब यहाँ पे contraction rate क्या होगा? Faster होगा. तो हम एक्टिविटी फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इफ यू टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, सो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. सो फास्ट ट्विच फाइबर किसके लिए एप्लीकेबल होगा? लाइक जंपिंग, थ्रो, स्प्रिंट, जहां पे हम कोई एक्टिविटी बहुत कम टाइम के लिए हम करते हैं. सो दिस इज सिंपली चार्ट कि जो स्लो ट्विच फाइबर रहेगा उसके अंदर 70 to 80% लॉन्ग डिस्टेंस में मिलेगा, फास्ट ट्विच फाइबर में 20 to 30% होगा. मेन थिंग, हर पर्सन के अंदर आपको स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर दोनों मिल जाएगा, बट ड्यू टू देयर एक्टिविटी, ड्यू टू देयर जेनेटिक कॉज और ड्यू टू देयर नेचर ऑफ एक्टिविटी कि हम वो क्या क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एक डिफरेंस मिल जाएगा, द परसेंटेज ऑफ स्लो ट्विच फाइबर एंड द फास्ट ट्विच फाइबर. Second factor, energy production factor. Cellular respiration is a process in which ATP, adenosine triphosphate, is formed through food. हम कोई भी खाना खाते, खाना एक केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है, एक केमिकल प्रोसेस बनेगा, उससे में क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एनर्जी. सो जब हम कोई खाना खाते हैं, हम खाने में क्या खाते हैं? हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट. All are the macronutrients. All are the macronutrients. Macronutrients means the particular thing that we eat in the major quantity or in the more quantity, and they provide us energy. So carbohydrate, protein and fat, all three are provide the energy. And carbohydrate provide the instant energy. So during exercise, carbohydrate gives the instant energy compared to fat. Fat required some time to give energy. Fat also provide energy, but and protein also provide the energy, fat and protein, but they take the longer time as compared to the carbohydrate. High intensity aerobic activity require carbohydrate from glucose and glycogen as a fuel. तो जो कार्बोहाइड्रेट हम ईट करेंगे सो क्या बनाएगा? वो ग्लूकोज की फॉर्म मिलेंगे, और किसका वर्क करेगा? ग्लाइकोजन एज ए फ्यूल. कार्बोहाइड्रेट वर्क एज ए फ्यूल, short duration exercise. Fat are utilized for a longer duration exercise, and protein contributes small but important proportion of nourishment. Short time के लिए कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, किसी हम गेम खेलने जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या लेंगे? हम वहां पे कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन हम करते हैं. टाइप्स ऑफ एनर्जी सिस्टम इन आवर बॉडी. वी ऑलरेडी लर्न एटीपी-सीपी, क्रिएटिन, फॉस्फेट. जब कोई भी एक्टिविटी हम 10 सेकंड से कम ड्यूरेशन के लिए करेंगे, एट द टाइम वी रिक्वायर द एटीपी-सीपी. एनारोबिक सिस्टम, इन एनारोबिक for less than 2-minute activities like 200 meter, 400 meter race, 50 meter swimming, 100 meter swimming, in that we require the anaerobic. Aerobic for a longer time of duration, marathon, football, hockey, cricket and all. Aerobic and anaerobic system work simultaneously, but which system is predominant depend upon type of duration, intensity of exercise, long and short term. Means aerobic and the anaerobic both are work simultaneously, एक दूसरे के साथ में वर्क करेंगे. ये डिपेंड करता है कि हमारा जो हम वर्क कर रहे हो किस इंटेंसिटी के साथ में, कितने ड्यूरेशन के लिए हम करेंगे, सो उसके ऊपर हमारे क्या करेगा? ये फैक्टर डोमिनेट करेगा. थर्ड फैक्टर, cardiorespiratory system. So cardio related to your heart, respiratory related to your respiratory functions. So the combination of respiratory and the cardiovascular system is known as the cardiorespiratory system. During exercise, the demand of energy increases, and to meet the demand, oxygen is required in appropriate volume to achieve the same. जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे, वी रिक्वायर दी ऑक्सीजन, हमें एक डिमांड वहां पे क्या होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होगी. सो उस नीड को सप्लाई करना है. वर्क किसका होगा? वहां पे जॉइंटली वर्क होता है हमारे लंग्स का और हार्ट का. टू मैच द सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन वर्क टुगेदर. सो एट दैट टाइम जो भी हमारे लंग्स के जो फंक्शन होंगे, कौन से वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सो जॉइंटली क्या करेंगे? वहां पे वो वर्क करेंगे. The cardiovascular responses to exercise is directly proportional to the demand of the skeletal muscle of oxygen. So cardiovascular response to exercise किसके proportional होगा?
the demand of skeletal muscle of oxygen, maximal oxygen consumption, blood pressure, blood volume, oxygen diffusion, extraction, muscle and the arterial blood flow etc. simultaneously increase as per the activity. So जितनी भी चीजें होंगी like blood pressure, blood volume, oxygen diffusion, it's totally depend on the activity that performed by a person. So these are the three factors. Now we move on the physical components. So we have these actually the five component, but these are the four main. For learn easily, you can remember the word safe, strength, agility, flexibility, endurance, and the speed. So with the help of safe word, we can easily learn these four components. So you have to remember the word safe. Safe means S for strength, A for agility or we can say coordination, then F for flexibility, then E for endurance, and last for speed. So these are the four components. Now first thing is what is strength? So strength means किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जब आप अपनी पूरी पावर का यूज करेंगे, this one is known as the strength. So strength is the ability of the body to work against resistance. आपको ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है. So ability of the body, क्या एक एबिलिटी हमारी बॉडी की जो किसके अगेंस्ट वर्क करता है? वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस. So this one is subdivided into थ्री कैटेगरीज. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जहां पे हम एक साथ अपनी पूरी एनर्जी का हम यूज करेंगे, दिस वन इज नोन एज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. देन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, किसी को एक्सप्लोड करने के साथ, जैसे एक्सप्लोड क्या होगा कि एक धमाका होता है कि हम इंस्टेंट पूरी एनर्जी को एक साथ हम यूज करेंगे. Then strength endurance. Strength endurance means in that we require strength as well as the endurance. Each are different type of exercise intensity duration, so physiological factors vary. So सब पे जो एक्सरसाइज रहेंगी, जो इंटेंसिटी रहेगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. सो हमारे जो फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे क्या करेंगे? वेरी करेंगे. डिफरेंट स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. सो इट सिंपली कि अगर कोई भी हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, सब स्पोर्ट्स में हमें स्ट्रेंथ होगी वो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होती है. इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी. Generally, in all strength-related sports where 7 bursts of energy is required, high percentage of fastest fiber is required. जहां पे 7 कोई चीज हमें नीड होगी, वहां पे क्या नीड होगा हमें? फास्टेस्ट फाइबर का. वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट, पावर, एजिलिटी, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स वेयर फोर्स प्रोडक्शन इज हाई. जहां पे हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होगा. जस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में हमें बारबल को उठाने के लिए क्या चाहिए होगा? पावर का यूज चाहिए होगा. सो इन दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वी रिक्वायर द स्ट्रेंथ. एंड वो शी कुंजू रानी देवी, जो इंडिया की मोस्ट डेकोरेटेड स्पोर्ट्स वुमेन है इन द वेट लिफ्टिंग, एंड शी ऑल्सो रिसीव द अर्जुन अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, देन पद्मश्री एंड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. नाउ इट्स नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. सेकेंड वन इज द एंड्योरेंस. एंड्योरेंस मीन्स किसी भी एक्टिविटी को लॉन्गर टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन तक करना इज नोन एज द एंड्योरेंस. सो मीन्स एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड विदाउट गेटिंग फटीग. मीन्स बिना थके, बिना रुके जब किसी भी एक्टिविटी को आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करेंगे, दिस वन इज नोन एज द एंड्योरेंस. एंड्योरेंस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ब्रिस्क वॉक टू रनिंग टू मैराथन. हम किसी भी एक्टिविटी को एक कम स्पीड से लेके ज्यादा हाई स्पीड से करना, जॉगिंग करना, फास्ट रनिंग करना, ब्रिस्क वॉक करना, सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द एंड्योरेंस. सो विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन दैट? जस्ट लाइक साइक्लिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, स्विमिंग longer duration activity, marathon, 5 kilometer races, 10 kilometer races, play football entire day, play football for 5 hours, 6 hours, test match in cricket. So these all are part of the endurance. So which factors? Slow twist fiber. So the person who are involved in the endurance, so they have the more slow twist fiber percentage in comparison to the fast twist fiber. And in endurance,
Its work on the aerobic system, where endurance training, maximal oxygen consumption, ventilation capacity plays a dominant role in endurance training. So, in endurance, the person required or person perform the activity in the presence of the oxygen is known as the aerobic system. Next one is speed. What is speed? Simply, speed means to cover the maximum distance in the shortest time. The best and easiest definition of speed कि यहाँ से अगर इस पॉइंट तक मैं मुझे अगर रनिंग करना है, so if I take the minimum time to cover the longest distance is known as speed. कि एक ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कम से कम टाइम में कवर करना क्या होता है? स्पीड. To cover maximum distance in the shortest time. In speed, the person have the more fastest fiber, क्योंकि वहां पे रिएक्ट क्या करना होगा आपको? बहुत जल्दी जल्दी क्या करना होता है? रिएक्ट करना होता है. And ATP, CP also work. Adenosine triphosphate, creatine phosphate is a vital factor in the speed. Flexibility. So flexibility means ability of a muscle and tendon to lengthen without getting damaged. कि उनको मैक्सिमम लेवल तक, मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट तक क्या करते हैं? हम स्ट्रेच करते हैं विदाउट गेटिंग डैमेज इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी. सो हाउ वी enhance our flexibility level? So best example is the yoga. Stretching or yoga required a good deal of flexibility. So yoga is the best method to improve or enhance your flexibility. Which physiological factors are dominant in flexibility? Elasticity and extendability. Means कि just like a rubber, कि हम अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच कर पाएंगे. So these are the factors that depends on the flexibility. Homothermic temperature are key determinant for the flexibility. Muscle, tendon and ligament are key components that affect flexibility and is also depend. Flexibility is also depend on the type of muscle, type of tendons, ligament a person have. Then agonist and antagonist are the two terms which you use which contract to perform a certain action. Agonists are muscles which oppose the prime mover as they relax and lengthen progressively to allow agonist to move. जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होगा, या एक मसल्स पे क्या इंपैक्ट होगा? एक टाइम पे वो हमारा बॉडी पार्ट रिलैक्स होगा, एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो दिस वन इज नोन एज द एगोनिस्ट और द एंटा एगोनिस्ट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. कि जब हम exercise करेंगे, when we are doing any activity, what are the impact on muscular system on our muscles? So effects are shown in two ways, short term and the long term. Short term means मैंने यहाँ पे exercise किया 1 hour, after 1 hour what are the impact shows on our body? So it will shows like increase blood supply, increase muscle temperature, accumulation of lactate, हमारी बॉडी थकान फील करेगी. So accumulation of lactate, increase muscle flexibility. That's why we say before doing any activity you have to do the warm up. So it will help to enhance our performance. Micro tearing muscle fiber. So these are the some short term effect of muscular system. Then what are the long term effect? Long term effect means if I do exercise for 1 year, then after 1 year, what will the change see in my body? Hypertrophy of muscles. अगर आपने आज जिम स्टार्ट किया, 1 साल के बाद में अपने आप को आप देखते हैं, सो क्या मिलेगा कि आपकी जो मसल्स हैं उनका जो साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन्स. फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया था 5 kg, नाउ यू आर टेकिंग 30 kg, 40 kg, 50 kg. मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है लिगामेंट टेंडन्स की वो वहां पे इंप्रूव हुई. इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास में एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्या होगा? हायर होगा. इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज, मायोग्लोबिन स्टोरेज भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन ग्लाइकोजन लेवल, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस. मींस कि पहले हम 10 मिनट में थक जाते थे, अब हम 1 घंटे में भी नहीं थक रहे. इट मींस नाउ आवर बॉडी इज हैबिचुअल टू टॉलरेंस ऑफ द
lactate acid. So these are the some effect on muscular system, short term and the long term. So these are the description of the short term effect of exercise. You can see increased blood supply, muscle temperature, मसल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, माइटोटियस जो हमने पीछे देखा था उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. सो यू कैन इजीली रीड इट आउट इन दी पॉइंट्स. दिस वन इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम. सेम हाइपोट्रोफी मसल्स क्या होगा, किस तरह से होगा, हम किसे कहते हैं. सो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस वन. इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट, strengthen the bone, ligament, tendon. This helps to prevent injury, promote performance. So कि हम जब एक्टिविटी लॉन्गर टाइम के लिए करेंगे क्या होगा कि हमारे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जिससे इंजरी के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे. इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मायोग्लोबिन स्टोरेज हमारा इंक्रीज होगा, जिससे हम कोई भी एक्टिविटी को लॉन्गर ड्यूरेशन तक की हम कर सकते हैं. सो दीज आर दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम. सेम effect of exercise on cardiorespiratory system. So cardiorespiratory divided into two parts, cardiovascular and the respiratory system. Cardiovascular systems include heart and this one lungs. Cardiovascular, heart, blood vessel and the blood. Respiratory system, nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and the lungs. कि यहाँ पे जो air passes होगा, air passes किसके अंदर आएगा आपका, respiratory system में. ब्लड सर्कुलेशन वाला किसके अंदर आएगा आपका, कार्डियोवास्कुलर के अंदर. सो जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे सो उसका इंपैक्ट आपके हार्ट पे मेनली और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे क्या होगा. सो कौन से इफेक्ट होंगे, सी इन शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इंक्रीज हार्ट रेट. सो डेफिनेटली हम कोई वर्कआउट करते हैं सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, अपनी हार्ट बीट, कि हाँ मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हुई, ब्लड फ्लो इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, increase blood circulation, blood pressure increase, cardiac output increase. Long term effect, size and strength of heart increases, कि हमारा जो कैपेसिटी होगा हार्ट का that is also increase. Low level of accumulation of lactic acid. Now the person is habitual of the tolerance of the lactic acid. Normal blood pressure. इंक्रीज इन कैपिलरीज नेटवर्क, हमारा जो नेटवर्क होगा कैपिलरीज का जिसमें ब्लड फ्लो में ब्लड सर्कुलेशन में जो हेल्प करेगा, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट. इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट. एंड व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, लेट्स सी. हार्ट रेट. So this one is the short term effect. When we doing the exercise at this time, so first impact is shown on our heart rate, then increased blood circulation, the movement or flow of blood increases to tissue or the organ, increased endurance leads to increase in systolic blood pressure. Systolic blood pressure means the person having the normal blood pressure is 120 by 80 mmHg. So the 120 is your systolic value, 8 is your diastolic value. So it's also increased when you doing your workout. And why it increase? Systolic blood pressure is increased because of increased cardiac output that accompanies the increased rate of work. So this one is the reason to increase your systolic blood pressure. Stroke volume, the volume of blood pumped during one beat. So this one is one mark question. What is stroke volume? Stroke volume means in one beat जो हमारा ब्लड पंप होगा in one beat, जब बोलता है एक धक धक जो करता है, so एक धक में कितना ब्लड होगा, that is known as the stroke volume. Cardiac output means in 1 minute, 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड हमारा पंप हुआ, this is known as the cardiac output. Amount of blood pumped out by each ventricle of heart in 1 minute. So this one is your cardiac output. Maximum cardiac output varies between less than 20 liter minute to 40 liter per minute. This is varies person to person, or it depends on the type of activity and depend on the person. This elite and endurance athlete have the different and normal person have the different cardiac output.
And the person who is doing the same activity for longer duration, increase in heart rate and the stroke volume result increase in the cardiac output. Long-term effect. Continuous aerobic exercise helps to increase the strength and the size of heart, increase low level of accumulation of lactic acid tolerance capacity is also increased, decrease in the resting heart rate. It is required to pump less blood to meet the need of the body. It's simply like that कि हमें जितना blood चाहिए वो हमें कम पंप के अंदर मिल जाएगा. This one is known as your resting heart rate. Normal blood pressure, increases stroke volume, increases capillaries network. The next one is effect of exercise on respiratory system. So same, there are two kinds of effect for the short term and the long term. In short term, respiratory rate increases, tidal volume increases, rate of exchange of gases increase. So these are the some short term effect. What the long term effect? Residual volume increases, lung volume increases, efficiency of respiratory muscle increases, pulmonary diffusion increases. So these are the some long-term effect. Explanation: respiratory rate increases. Our body requires more oxygen during exercise. So simply when a person doing activity, it requires more oxygen. And to meet this increased demand, respiratory rate means the breathing rate is increases. The normal respiration rate for adult is 12 to 20 breath. This is 1 mark question. But during exercise it increases up to 40 breath per minute. Means कि जब एक person normal breath लेगा, so the efficiency or the rate is 12 to 20 breath per minute. कि 1 मिनट में 12 से 20 बार हम क्या करते हैं, हम breath लेते हैं. While doing activity, it increases up to 40 breath. Tidal volume. What is tidal volume? कि हम एक बार में कितना सांस हम लेते हैं. Amount of air inhale and exhale in one breath is known as the tidal volume. Tidal volume increases as a result of exercise to take in more oxygen and remove CO2 from our body. So this one is your tidal volume. So if a person doing activity or playing any game for long duration for 1 year, 2 year, 5 year, then the tidal volume increase. Rate of exchange of gases increases. Regular exercise increases the rate of exchange of gas in the lungs. So these one are the short term. Long term effect: increase efficiency of respiratory muscles, lung volume is increased, pulmonary diffusion increases. So what is pulmonary diffusion? Pulmonary diffusion refers to the capacity of the lungs to allow oxygen and the CO2 to pass in and out of the blood. कि जो हमारे लंग्स है वो अलाउ करते हैं किसको, ऑक्सीजन को एंड CO2 को, कि वो किस रेट से क्या हो रहे हैं, ब्लड से इन एंड आउट. इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. कि हम कभी भी जब हम CO2 को रिलीज करेंगे, कभी भी हमारे जो लंग्स हैं वो वैकेंट नहीं होंगे. सो उसके अंदर एक कुछ एयर वहां पे हमेशा रहेगी. सो दिस वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम. Regular exercise increase residual volume that helps to exchange the gases in the normal limit. कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम की, that will increase. Last time this question is asked in 3 mark in 2024. Physiological changes due to aging. सो एज बढ़ने के साथ साथ में कौन से फैक्टर्स वर्क करेंगे जब किसी पर्सन की एज बढ़ती है. सो क्या होगा. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एजिंग. AGEING, द प्रोसेस दैट बिगिंस एट द कंसेप्शन एंड द कंटिन्यूस फॉर एज लॉन्ग एज वी लिव. कि जब कोई पर्सन का जन्म होता है और उसके साथ में एक पर्टिकुलर एज आने के बाद में क्या होगा, स्ट्रेंथ पीक भी होगी, उसके अंदर हमारा डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाएगा. सो आफ्टर 40 डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट. सो कौन से फैक्टर्स वहां पे वर्क करेंगे, ये कहां पे चेंज आपको देखने को मिलेंगे. बॉडी कंपोजिशन चेंज, पल्मोनरी फंक्शन रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन चेंजेस मींस हार्मोनल, बोन मास इज रिड्यूस्ड, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन related to your heart, neural function and the muscular strength is decline. Mainly in all the factors, when the age is increased, the factors are in the declining way. Muscular strength is reduced.
The maximal force that muscle or muscle group can generate. What is muscular strength? कि जब एक मसल या एक मसल्स का ग्रुप किसी के ऊपर हम जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, दिस वन इज नोन एज योर मस्कुलर स्ट्रेंथ. A man and woman have the highest strength at the age of 20 and 40. Between to 20 to 40, एक person की highest, this is a peak time. Concentrating strength of most muscle group decline slowly and first, then more rapidly after middle age. Is simply like that कि एक particular duration पे, like 10 years पे एक person क्या होगा, growing stage में. After 20 is a peak time, 20 to 40. After 40, that was declining. That's why you see in the sports, nearby 40, all the players are taking the retirement because they lose the best time, lose their peak time. Neural function. As people get older, CNS undergo change such as nearly 40, decrease in spinal cord axons and 10, slower nerve conduction speed. So you see that कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, so उनमें क्या हुआ, सबसे पहले उनका जो न्यूरल फंक्शन है वहां पे भी बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में, एक्सॉन्स में डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो रिस्पॉन्स होगा दैट वन इज ऑल्सो रिड्यूस. सो दिस इज ऑल्सो द वन फैक्टर, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट इन द हायर एज. Endocrine changes means hormonal changes. Approximately 40% of individuals aged between 65 and 70 and 50% of those older than 80 have impaired glucose tolerance leading to type 2 diabetes. ये आप देखते हैं कि जब किसी पर्सन की एज बढ़ती है सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस वन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एजिंग कि जब एज बढ़ेगी सो पर्सन में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उनके हार्मोनल चेंजेस में इंक्रीज होंगे, उनमें लाइफस्टाइल डिजीज इंक्रीज हो जाएंगी या डिजीज वहां पे होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एजिंग. पल्मोनरी फंक्शन, cardiovascular function also at the declining phase with their age. Now next topic of this chapter, or I will say this is a part 2 of this chapter, is the injuries. Topic is sports injuries. Sports injuries is the part of the sports. If a person is playing any kind of sports, he or she must have any kind of sports injuries in their life. अगर कोई भी पर्सन कभी भी अगर गेम का पार्ट हुआ, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट हुआ, उसने कभी अपनी लाइफ में अगर क्रिकेट या कोई भी ऐसा गेम खेला, एन नंबर ऑफ गेम्स, सो इंजरी होने के चांसेस हमेशा रहेंगे. सो वियर एंड टियर इज द rule of sports. And what is injuries? Injuries means damage to the tissue. So this one is the sports injuries. And sports injuries may define as any stress or overstress put on soft tissue or bone. Basically in our body there are two types of tissue, soft tissue and the hard tissue. So कोई भी impact आपकी बॉडी में soft tissue में और hard tissue में होगा, डैमेज हुआ, स्ट्रेच हुआ, ओवर स्ट्रेच हुआ, जिसकी वजह से आपका इंपैक्ट आपकी परफॉर्मेंस में हुआ, उसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए. दिस इज हैपन ड्यू टू स्पोर्ट्स इंजरीज एंड दिस इज नोन एज द स्पोर्ट्स इंजरीज. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज ड्यू टू कॉज. किस वजह से इंजरीज, या हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ड्यू टू कॉज के ऊपर. सबसे पहले डायरेक्ट इंजरीज, इनडायरेक्ट एंड द ओवरयूज. Direct injuries means sustained from external force, cause injury at a point contact, कि मैं डायरेक्टली किसी दूसरे पॉइंट से टकरा गया. This one is direct injuries. Indirect injuries, it usually involves athlete damaging the soft tissues as ligament, tendon or muscle of the body through internal or the external force. कि यहाँ पे बॉडी में खुद में कोई डैमेज हो जाता है, सो मेनली सॉफ्ट टिश्यूज में, लाइक लिगामेंट टियर, टेंडन टियर. सो दिस वन इज द इनडायरेक्ट इंजरी. ओवरयूज, कि किसी भी एक्टिविटी को अगेन एंड अगेन हम करेंगे ड्यू टू द ओवर स्ट्रेच, ओवर टाइम, ओवर ट्रेनिंग. दिस ओवरयूज इंजरीज आर हैपन मेनली इन द जेवलिन थ्रो, bowling, in cricket. So these are the
सम एग्जांपल्स ऑफ द ओवरयूज इंजरीज, जब हम किसी भी एक पार्ट पे बार बार जो इम्पैक्ट वहां पे ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा, ओवरयूज इंजरीज. Classification of injuries due to type of tissue. This one is the important one. Soft tissue and the hard tissue injury. Soft tissue injuries means कि आपकी मसल तक कोई इंजरी वहां पे हो जाती है. Just like that कि आपने कुछ गेम खेला, आप फिसल के गिर गए. So जो स्किन, जो सुपरफिशियल जो आपकी लेयर होगी स्किन की, वो हट जाएगी. So मसल तक अगर कोई इंजरी रहती है, this one is known as the soft tissue. वही इंजरी आपके डिसलोकेशन, आपके बोन तक पहुंच जाती है. दिस वन इज दी हार्ड टिश्यू इंजरी. फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, यहां पे लाइक स्प्रेन, स्ट्रेन, लिगामेंट एंड ऑल. टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज कैसी होंगी? माइनर, मेजर, छोटी या बड़ी हो सकती है. ट्रॉमा, एक्यूट और क्रॉनिक. माइनर, सॉफ्ट टिश्यू. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज दिस वन, soft tissue injuries. So these are the 6 type of injuries in our syllabus. Abrasion, खरोच लग जाना. Contusion, नील पड़ जाना. Strain, tendon tear. Incision कि लाइक कोई बॉडी स्पाइक हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गया, incision. Sprain, ligament tear. Laceration, the kind of the contusion. This one is the abrasion, छिल जाना, खरोच आ जाना. Abrasion injuries commonly occur when exposed skin encounter a rough surface. जब हम कभी भी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे उसकी वजह से कोई इंजरी होगी. दिस वन इज नोन एज द एब्रेशन. बच्चों ने अपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, साइकिलिंग करते टाइम रोड पे रनिंग कर रहे आप गिर गए, सो कौन सी इंजरी होगी आपको? एब्रेशन. ट्रीटमेंट क्या होगा? घाव को साफ करिए, ब्लीडिंग को साफ करिए, और अगर एंटी टिटनस इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोवाइड करिए. कॉन्ट्यूशन, नील पड़ जाना, बहुत बार हुआ है. जब कोई पर्सन हैवी ऑब्जेक्ट के साथ में टकराएगा और उसकी वजह से स्किन के अंदर ब्लड क्लियर हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा. दिस वन इज नोन एज द कॉन्ट्यूशन. टाइप ऑफ ए हेमेटोमा विच रेफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द वेसल. वेसल के बाहर, स्किन के बाहर नहीं आएगा. दिस वन इज नोन एज द कॉन्ट्यूशन. सो कब होगा? जब बॉडी पार्ट एक फोर्स के साथ में स्ट्रक होगा, और when a part of body is struck by enough force to crush underlying muscle fiber and connective tissue without breaking the skin. So simple like that कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ब्लड है वो वेसल्स के बाहर आ गया लेकिन स्किन के बाहर नहीं आया. सो इसको हम बोलेंगे नील पड़ जाना, कॉन्ट्यूशन. ट्रीटमेंट, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप पे इबुप्रोफेन आप यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक कॉम्प्लीफ्लेम, और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. लैक्रेशन, द इरेगुलर टाइप लाइक वाउंड caused by some blunt trauma. कोई बड़े ट्रॉमा की वजह से आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है. सो दिस वन इज नोन एज द लैक्रेशन. स्किन हिटिंग, ऑब्जेक्ट हिटिंग द स्किन विद फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट हिट करता है आपकी बॉडी में लग जाता है. आइस पे मेनली इस तरह के डैमेज ज्यादा हो जाते हैं. सो दिस वन इज द लैक्रेशन. क्लीन द सरफेस, ट्रीटमेंट क्या हो? क्लीन द सरफेस, स्टॉप ब्लीडिंग बाय कंप्रेशन, बैंडेज. बैंडेज को अप्लाई करिए, प्रेशर अप्लाई करिए, और सबसे पहले ट्राई करें कि जो ब्लड है उसको रोकने की कोशिश की जाए. स्ट्रेन, सी. फ्री, टी फॉर टेंडन. सो स्ट्रेन is an injury of muscle or tendon generally known as the muscle pull. टी से याद रखना है, ट्रेन, टी फॉर टेंडन, कि आपकी बॉडी में जब टेंडन टियर होगा, दिस वन इज नोन एज द स्ट्रेन और मसल पुल. स्ट्रेन इज an injury to the muscles which are attached to the bone. So strain is an injury, muscles किसके साथ अटैच होगा? बोन के साथ में. A strain is injury to either muscle or tendon generally caused by overuse, force or stretching. हम भाग रहे हैं, भागते भागते हमारी बॉडी में क्या हो गया? मसल पुल हो गया. दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेन. क्रैम्प हम जो बोलेंगे. Develop slowly over time, chronic strain. Causes including lifting or heavy object, running, jumping, throwing. So basically running, jumping, throwing में सडनली आपकी बॉडी में तरह से जो पेन होता है मसल पुल होने की वजह से, टेंडन टियर होने की वजह से, बेसिकली यहाँ पे इस पोर्शन में बहुत बार इस तरह की कंडीशंस होती हैं. प्रिवेंशन क्या होंगे? रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करिए, प्रॉपर्ली वार्म अप करिए, और ट्रीटमेंट लाइक राइस और दी प्राइस. व्हाट इज प्राइस?
prices, protection, rest, ice, compression, elevation. Again, protection, rest, ice, compression, elevation is the method to treat the strain. स्प्रेन वन, कितना भी आप स्प्रे लगाएंगे, क्या करेंगे, स्प्रे, कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस वन इज द लिगामेंट इंजरी, दिस वन इज द लिगामेंट इंजरी. तो क्या याद रखेंगे, स्प्रेन, कितना भी आप क्या यूज करें, स्प्रे यूज करेंगे, कोई भी इंपैक्ट उस पर नहीं होगा. द मोस्ट कॉमन लोकेशन स्प्रेन इज द एंकल. एंकल में जो हमारे पास में चोट लग जाती है, लिगामेंट टियर हो जाता है, लिगामेंट यहाँ पे टियर हो जाएंगे. लिगामेंट आर स्ट्रेच एंड टोन. सिम्टम्स कंसिस्ट पेन, स्वेलिंग एंड दी टायर्डनेस. टायर्डनेस के वहां से स्वेलिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा, हम प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएंगे. कोज when overextend or tear ligament. Prevention, regular stretching, warming up, use properly, wear properly sports shoes and equipment. Treatment, rise and always add P before that, means price, protection, rest, ice, compression and the elevation. This is the full form of the price. Many time it asks. Incision. Due to the impact of a sharp object which caused the skin to split over an end-lying tissue. कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से जब हमारे पास में एंड लाइन टिश्यू होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, मींस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. जस्ट लाइक विद द हेल्प ऑफ नाइफ, रेजर और ब्रोकन ग्लास, की उनकी वजह से हमारी बॉडी में जब कोई कट लग जाता है शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से, लाइक चाकू हुआ, ब्लेड हुआ, ब्रोकन ग्लास हुआ, स्पाइक हुआ, so this injury is known as the incision. Area should be free from the sharp edges. So बेसिक प्रिवेंशन यहाँ पे गिवन है कि अपने पर्टिकुलर प्लेस को जहां पे वर्कआउट कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन रहे, और अगर स्पाइक्स, कोई पर्सन स्पाइक्स में दौड़ रहे हैं तो उससे थोड़ा अवेयर रहने की नीड है. वो उसको साफ करिए विद the help of soap and water, remove dirt and fresh towels से उसको क्लीन करिए और अप्लाई दी बैंडेज. ट्रीटमेंट फॉर strain sprain, basically we use this method in all one, price, protection, rest, ice, compress, elevation. सबसे पहले उस पार्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे जहां पे इंजरी हुआ, then we provide the rest, then we apply the ice. Always remember, for the ice we apply the ice in the first 72 hours. After that there is no need of the ice, और we can say कि उसके बाद में जो इम्पैक्ट होगा इसका वो शो वहां पे नहीं होगा. देन अगर ब्लड ब्लीडिंग है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कंप्रेस करेंगे. देन लास्ट में हम क्या करेंगे, उस बॉडी पार्ट को वहां से एलिवेट करेंगे, उसमें थोड़ा सपोर्ट देंगे विद द हेल्प ऑफ द पिलो और उसको उठा देंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट टिश्यू इंजरी. हार्ट टिश्यू इंजरी मीन्स जब कोई इंजरी मसल्स के बाद में इंपैक्ट कहां पे डायरेक्टली होगा, ऑन आवर बोन्स. सो दिस वन इज नोन एज द हार्ट टिश्यू इंजरी टू स्केलेटल सिस्टम विच इंक्लूड फ्रैक्चर एंड द डिसलोकेशन. बेसिकली इन हार्ट टिश्यू इंजरी हमारी बॉडी में फ्रैक्चर्स हो जाएंगे या डिसलोकेशन हो जाएंगे. सो फ्रैक्चर्स हमारे बहुत टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस तरह का फ्रैक्चर होगा. स्ट्रेस फ्रैक्चर, और वी कैन से हेलाइन फ्रैक्चर एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो बेसिकली बच्चों में होता है जहां पे बोन क्या होगा, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, ऊपर से थोड़ा सा चल जाएगा. दिस वन इज नोन एज द ग्रीन स्टिक. Terminated, transverse, oblique, impacted. So these are the some types of the fracture. Now in the detail. Dislocation. Dislocation are made from two words, dis and location, कि अपनी जगह से कोई बॉडी पार्ट को मूव हो जाना, हिल जाना is known as the dislocation. Dislocation injury to a joint, basically shoulder में and hip region में इस तरह के डिसलोकेशन, और फिंगर्स में जहां पे एक जॉइंट होगा प्रॉपर्ली अपनी जगह से क्या होगा, मूव कर जाएगा. ड्यू टू ओवर ट्विस्टिंग एंड ऑफ बोन्स फोर्स अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक बॉडी पोर्शन को मूव कर जाना क्या होगा, डिसलोकेशन. कोज एक्सीडेंट और फॉल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द जॉइंट. अगर
पर्टिकुलर जॉइंट पे कोई डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ, उसकी वजह से भी डिसलोकेशन आपकी बॉडी में हो सकता है। Symptoms: pain, swelling, bruising, instability of the joint, loss of ability to move the joint, visibly deformed joint, bone looks out of place। कि इस तरह की रीजन बॉडी में हो जाएगा, पेन, स्वेलिंग, या आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जॉइंट वहां पे नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द डिसलोकेशन। ट्रीटमेंट फॉर डिसलोकेशन: medication, manipulation, rest, rehabilitation, and the surgery. So these are the some treatment method for the dislocation. First type of fracture, stress fracture, occur because of the overuse injuries and the failure to have adequate equipment to protect the body. So this fracture is happened due to the improper ground, improper sports equipment you have. So there are highly chances of that in your body there is chances of this stress fracture, or we can say the hairline fracture. So जब हम intensity increase करेंगे, so this is also the reason to get this kind of fracture. Prevention: low impact activities added to exercise to avoid repeatedly stretching a particular part of the body. आप अवॉइड करें कि किसी भी एक्टिविटी को बार बार आप रिपीट नहीं करें, थोड़ा सा प्रॉपरली ब्रेक आपकी बॉडी में ले during activity, so this will help to that you don't get with this type of fracture. Treatment: rest, cold therapy, ice pack, or you can say the price method, and with the help of the medicines. Green stick fracture. See this one. In green stick fracture, जो फर्स्ट पार्ट होगा अपर का, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, मूव कर जाएगा, एक बार बिल्कुल सही होगा। So this one, this kind of fracture is happen in the young one. So जब छोटे बच्चे होंगे तो उसमें कौन सा फ्रैक्चर ज्यादा इजीली हो जाता है? So you have to remember ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जहां पे आपका बोन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। This one is known as the green stick fracture. Occur with the fall. These are the treatment. Communicated. See, this one is the communicated. मीन्स कम्युनिकेशन क्या होगा, जब हम लोग आपस में बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, सो एक पर्टिकुलर बोन जब मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, दिस वन इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इन फ्रैक्चर इन विच अ बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटर्ड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। याद रखना है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं विद द मल्टीपल पर्सन। So this one is communicated. Direct or indirect trauma or violence can be the cause. Prevention: maintaining strong bones by eating food. Proper food eat करिए जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो. Regular exercises. Treatment: proper diagnose करने के बाद with the help of the doctor take proper medication. Transfer. So there are the type of the transfers: closed one and the open one. Open one means completely replace the bone, and in this closed one, so displacement is little bit. Straight break tight across the bone, this one is a transverse. The large amount of force is transmitted directly perpendicular to the bone. जब 90 डिग्री पे directly perpendicular आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, this one is known as the transverse fracture. Can be treated home along with the rest and the medicine. A back brace called TSL or abdominal binder may be prescribed to reduce the pain by limiting motion at the fracture site. So in this kind of fracture हम पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि टेक प्रॉपर रेस्ट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ट्राई करेंगे कि देयर विल बी द मिनिमम मूवमेंट. Oblique one. Oblique means we make oblique in our book like this. So the bone is broke in the diagonal way. Oblique फ्रैक्चर विच द बोन इज ब्रेक डायगनली. सो जब डायगनली आपका बोन ब्रेक होगा, दिस वन नोन एज द ऑब्लिक. सेम cause accident, trauma. Prevention: strengthen by eating food rich in calcium. Treatment: resting the bone and with the help of the medication. So you have to remember only the main thing, which kind of fracture is this, and the cause, prevention, treatment are little bit similar. Impacted: जब हम
किसी भी हाइट से जंप करेंगे और उसका इम्पैक्ट जब हमारी बॉडी पे, हमारी बोन पे डायरेक्टली होगा, दिस वन इज नोन एज द इम्पैक्टेड. When the broken end of the bones are jammed together, कि सपोज एक ये पार्ट बोन का, एक ये पार्ट एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, जैम हो जाएंगे. दिस वन इज नोन एज द इम्पैक्टेड. कि उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, कि जब हम एक हाइट से जंप करेंगे, सो यू कैन इमेजिन दैट कि इम्पैक्ट किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर होगा. उसकी वजह से जो हमारे जो बोन होंगे वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, जैम हो जाएंगे. दिस वन इज नोन एज द इम्पैक्टेड स्ट्रक्चर. Someone fall from the height with a great impact. Prevention: increase physical activity, weight bearing exercises, take good food, rest, and treatment is according to the doctor, prescribed by the doctor and the medication. So I hope you liked this video, and if you have still any doubt, you can ask us or mention in the comment box. And I hope you are doing good and your preparation is going well. If you find any difficulty in any chapters, please let us know. Thank you. All the best.